भारत में जनगणना की शुरुआत 2026 से हो रही है। इसमें हजारों लाखों जो सरकारी कर्मचारी है वो ड्यूटी करने वाले हैं। हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इन सरकारी कर्मचारियों को जो कि ड्यूटी करने वाले हैं, चाहे वो सुपरवाइजर हो या फिर फील्ड के रूप में कार्य करने वाले हो, उनको कितना वेतन मिलेगा, कितना मानदेय मिलेगा, अर्थात क्या उनको मानदेय ड्यूटी के दौरान मिलेगा, क्या जो प्रशिक्षण होने वाला है, ट्रेनिंग होने वाला है, ट्रेनिंग में भी उनको मानदेय मिलेगा, किसको कितना मानदेय मिलेगा, पूरे डिटेल्ड बात करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे क्योंकि आपको ट्रेनिंग में जाने के लिए भी मानदेय मिलने वाला है, जिसकी जानकारी आपको इसी वीडियो में आगे पता चलेगी। सबसे पहले प्रगणक और सुपरवाइजर जिनका मानदेय समान रहेगा, अर्थात दोनों को समान मानदेय मिलेगा। प्रथम चरण जिनके गणना अर्थात मकानों की गणना और मकानों की सूचीकरण होने वाली है, जो कि 1 मई से 30 मई तक चलेगा और इस दरमियान अर्थात मई के पहले यानी कि मार्च अप्रैल में प्रशिक्षण भी होने वाली है। और इस प्रशिक्षण में कितना मिलेगा मैं उसको बताऊं, उसके पहले जो आपको मई में ड्यूटी करना है 1 मई से 30 मई तक, तो उस दरमियान चाहे वो प्रगणक हो या पर्यवेक्षक हो, 9,000 रुपये का मानदेय उनको प्रदान किया जाएगा। उसके बाद दूसरी चरण की गणना होगी जिसको जनसंख्या गणना कहेंगे और इसमें 16,000 रुपये का मानदेय कर्मचारियों को मिलेगा, अर्थात पहले चरण और दूसरे चरण को मिलाकर कुल 25,000 रुपये का मानदेय प्रगणक और पर्यवेक्षकों को प्राप्त होगा। इसके अलावा जो कार्य करवाए जाएंगे वह ऑनलाइन करवाए जाएंगे, मोबाइल के माध्यम से आंकड़ों का संग्रह करवाया जाएगा और इसके लिए इंटरनेट के फैसिलिटी के रूप में ना तो उसको कोई अन्य भत्ता दिया जाएगा और ना ही मोबाइल, अर्थात शिक्षक या कोई भी सरकारी कर्मचारी जिनकी आपका जनगणना में ड्यूटी लगने जा रही है, उनको स्वयं के मोबाइल, स्वयं के व्यय से ऑनलाइन आप जो है भरना पड़ेगा आंकड़ों को। ठीक है, इसमें कोई टीए प्रदान नहीं किया जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा राज्य के जो नोडल अधिकारी है उसको प्रथम चरण में 30,000, द्वितीय चरण में 45,000, कुल 75,000। राज्य स्तर के अन्य अधिकारी कर्मचारी को 30,000, संभागीय आयुक्त को लगभग 60,000, जिला जनगणना अधिकारी को 45,000, उपखंड अधिकारी को 45,000, चार्ज कार्यालय में जनगणना लिपिक को 30,000 रुपये का मानदेय प्रदान किया जाएगा। अब जो है जनगणना में नियुक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाना है, तो क्या इन कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी होगा? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा एक संपूर्ण प्रशिक्षण श्रृंखला तैयार की गई है। आपको बता दूं पूरे देश में 100 से अधिक राष्ट्रीय प्रशिक्षक एनटी जिसको कहेंगे प्रशिक्षण से होगी, जो लगभग 2000 मास्टर ट्रेनर पूरे भारत में 2000 मास्टर ट्रेनर बनाए गए हैं जो कि प्रगणकों पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। और ये मास्टर जो ट्रेनर है जिसे हम एमटी कहते हैं, और ये लगभग 44,000 फील्ड प्रशिक्षक को प्रशिक्षित करेंगे और यही फील्ड प्रशिक्षक आगे चलकर लगभग 31 लाख प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। अर्थात देखिए इनकी जो श्रृंखला है वो कैसे बनी है। सबसे पहले होगा आपका एनटी, एनटी के नीचे काम करने वाले एमटी हो गए, एनटी उसके बाद एमटी, एमटी के बाद में एफटी और एफटी के बाद में फिर नीचे लेवल के कर्मचारी जो कि गांव-गांव जाकर जनगणना का कार्य, मकान सूचीकरण का कार्य करेंगे। और जो इनकी अलग अलग संख्या की बात करूं तो लगभग 100 एनटी रहेंगे, जिसमें 2000 एमटी होंगे और लगभग 44,000 एफटी। और इसके अलावा उसके नीचे के जो प्रगणक और पर्यवेक्षक है उनकी संख्या 31 लाख के आसपास है पूरे भारत देश में। अब इनका प्रशिक्षण भी किया जाना है और प्रशिक्षण के दौरान अर्थात इनको फील्ड के दौरान कुछ मानदेय भी प्रदान किया जाएगा। देखिएगा कितना कितना मानदेय है। राज्य स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण 900 रुपये का मानदेय प्रतिदिन के हिसाब से, जिला स्तर पर 650, जिला स्तर पर तकनीकी सहायक प्रशिक्षक को 650, सामान्य क्षेत्र में फील्ड प्रशिक्षकों को 600 रुपये, प्रगणक प्रशिक्षकों को 600 रुपये का मानदेय प्रदान किया जाएगा। इस तरह से जो टोटल मानदेय यहाँ पर हम प्रशिक्षकों और
प्रगणकों की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रगणक और पर्यवेक्षक, और इनको अर्थात 600 रुपए का मानदेय मिलेगा प्रतिदिन, ठीक है। पर्यवेक्षक एवं प्रगणकों को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु प्रतिदिन 600 रुपए का प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों के लिए जलपान की व्यवस्था हेतु प्रतिदिन 200 रुपए सम्मिलित है। जिन प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा क्षेत्र कार्य आवंटित किए जाने एवं प्रशिक्षण में भाग लेने के पश्चात भी आवंटित कार्य नहीं किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षण भत्ता नहीं मिलेगी। और यहाँ अन्य लोगों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की राशि में जलपान भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये है प्रशिक्षण का। इसके अलावा जो मास्टर ट्रेनर है, जिसको हम एमटी कहेंगे, और एफटी, इनको प्रशिक्षण देने के लिए 1800 रुपये एमटी प्रतिदिन मिलेगा इसको मानदेय के रूप में, और एफटी को अलग से, अर्थात इनको यात्रा व्यय के अधिकतम 4000 बहुत सारे हैं, ठीक है, तो इसमें अलग अलग निर्धारित की गई है, ठीक है। तो ये हुआ साथियों आपके मानदेय, जो कि प्रशिक्षण से लेकर सर्वे कार्य तक में, चाहे वो प्रगणक हो, पर्यवेक्षक हो, या जितने भी अधिकारी कर्मचारी जो कि आपका जनगणना में ड्यूटी करने वाले हैं, उनको मानदेय प्रदान किया जाएगा। जय हिंद।